सर्वप्रथम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। स्कूल प्रिंसिपल मंजू गुप्ता और अध्यापिका प्रतिभा जायसवाल ने बालिकाओं का तिलक लगाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि नगर परिषद उपाध्यक्ष राम भरोसे यादव, भाजपा जिला महामंत्री नीलम सोनी, वरिष्ठ भाजपा पार्षद दामोदर लहरी, जिला महामंत्री राधेश्याम गुर्जर, वार्ड पार्षद कैलाश देशवाली आदि मुख्य अतिथि रहे। मुख्य अतिथियों ने बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तक वितरित की। स्कूल स्टाफ गोविंद पच्चीसिया ने कहा कि हमारे साथ स्कूल में भेदभाव होता है, काम कोई नहीं करना चाहता, हम कहते हैं तो वो व्यक्ति अपने ऊपर ले लेता है और ऐसा ही होता रहेगा, ये सब दिखावा है। उक्त विषय को लेकर हमने प्रिंसिपल मंजू गुप्ता से कहा तो उन्होंने मौखिक कहा कि हमारा स्कूल एक परिवार है, हम सभी परिवार की तरह रहते हैं, स्कूल में कोई भेदभाव नहीं होता है। मंजू गुप्ता ने कहा कि स्कूल हितों के लिए बहुत काम हो चुका है और भी बहुत काम होना बाकी है, हमारा स्कूल स्मार्ट हो चुका है। स्कूल स्टाफ के सी मालवीय ने कहा कि गत वर्ष हमारे स्कूल की होनहार बालिका ने जिले में टॉप किया, उसको शासन द्वारा स्कूटी दी गई। उसके बाद गत वर्ष 19 बालिकाओं को लैपटॉप दिया गया। स्कूल परिसर के अंदर सभी महापुरुषों की फोटो लगी थी, लेकिन जिस संविधान से आज देश चल रहा है उस संविधान को लिखने वाले, लागू करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो कहीं भी दिखाई नहीं दी। इस विषय को लेकर हमने प्रिंसिपल मंजू से पूछा तो उन्होंने कहा कि तस्वीर है, हमने कहीं रख दी होगी। उक्त तस्वीर के बारे में हमने स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि तस्वीर क्यों नहीं रखी, हमें नहीं मालूम, आप मैडम से पूछे। उक्त संस्था में हमसे भेदभाव होता है। स्कूल चले हम अभियान के तहत 160 बालिकाओं ने प्रवेश लिया। संविधान के निर्माता रहे हैं, उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। सर आपके स्कूल में तस्वीर नहीं सर उनकी? कानून व्यवस्थाएं दी, इस राष्ट्र को ऊंचाई की ओर ऊपर ले जाने के लिए जागरूकता का प्रचार प्रसार किया और हमारे यहाँ सामान्यता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया, बाबा साहब के द्वारा दिया गया। अंबेडकर जी की मूर्ति यहाँ पर नहीं रखी गई। ये प्रश्न आप प्रचार मोदी से करें कि उन्होंने क्यों नहीं रखी, क्योंकि यहाँ पक्षपात होता है। यहाँ जिससे हम कहते हैं कोई काम की, वो उसको व्यक्तिगत लेता है। संस्था का कोई काम नहीं करना चाहते हैं, संस्था इसमें कोई बात करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये दिखावा है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अभी हमने यहाँ जल की शपथ ली और यहीं पर जल बेरे अभी कहा तो वो लड़ने दौड़ा। ये यहाँ व्यवस्था है हमारे यहाँ और इसी प्रकार से हमारा स्कूल संचालित होता है, यहाँ पक्षपात चलता रहता है। जैसे कि आज सर आज पहला दिन, स्कूल का पहला दिन है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं स्कूल में आके? आप हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं जी मोहन जी यादव, उन्होंने एक अच्छी सोच के कारण बच्चों को एक प्रोत्साहन देने के लिए जो प्रवेश उत्सव मनाया गया, विद्या अध्ययन बच्चों के जो आरंभ होता है उसके लिए एक बच्चों को प्रेरित करने के लिए जैसे कहा था हमारी सरकार ने शायद आज से 40 साल 30 साल पहले यहाँ की स्थिति देखी हो, कंडेशाला की यहाँ थाना था, हमने थाने को इतने बड़ी मुश्किल से ज़मीन कंडेशाला के लिए अलॉटमेंट करवाई। हमारे दाऊ जी के हमारे 94 के कार्यकाल में हमने बहुत संघर्ष करा, जब इतना बड़ा कैंपस ही कंडेशाला का मिला है। और आज इसी कैंपस में इतने विकास हो रहे हैं कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कंडेशाला की स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी, इतना अच्छा विद्यालय बन जाएगा, इतनी अच्छी बिल्डिंग बन जाएगी। अभी हमारे स्पोर्ट्स के लिए मंत्री महोदय के प्रयासों से उसको 8 लक्ष्य मिल चुके हैं और बहुत ही शीघ्र वो काम स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग यहाँ 1500 बच्चे हमारे यहाँ पे होते हैं। नहीं, आपने उपाध्यक्ष की मदद से क्या मांग करी? हमने यहाँ पेपर्स लगाने की मांग की ग्राउंड में और एक पानी की टंकी लगाने की मांग की। इसके अलावा और अभी तो फिलहाल यही मांग की है और जैसे जैसे आवश्यकता महसूस होगी हम हमेशा मांग करते रहेंगे। आपके इसमें कुछ कमियाँ है क्या? इसमें कमियाँ तो मतलब साधनों की कमियाँ तो बताइए, आप मीडिया के माध्यम से बताइए। आप जैसे अभी मेरे सारे कमरे स्मार्ट कमरे नहीं हुए हैं, वो मुझे हर कमरे में बच्चों के लिए स्मार्ट व्यवस्था चाहिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा प्रत्येक बच्चा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। और वो आवश्यकता है कि प्रत्येक कमरे में अभी 50% हमारे पास स्मार्ट कक्षी व्यवस्था है, 50% हमको और आवश्यकता है। और कुछ मांग आपकी? बिल्कुल, अब हम मांग रखेंगे, अपनी मांग पत्र बना करके। मिल रहा है स्कूल द्वारा, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए, महसूस तो अच्छा ही करेंगे। जब सम्मान मिलता है तो खुशी तो जाहिर हो ही जाती है। सबसे अच्छा सामान्य और गर्व की बात यह है कि जिस स्कूल से मैं पढ़ के निकली हूँ उस स्कूल में आज मुझे आमंत्रित करा। मैं धन्यवाद देती हूँ स्कूल परिषद का और प्राचार्य मैडम का, यहाँ स्टाफ का, सभी का, कि आपने आपके जैसे बिक्री बना लो, ऐसे बना लो, है ना।
शानदार करतल ध्वनि से आप सेट बनाकर, जिनके पास सेट पूरा है वो आप ले जाएं अपने स्थान पर, जिसमें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 1 अप्रैल से बच्चे निरंतर पढ़ने के लिए आए। उनके अभिभावकों को बुलाया, बच्चों का सम्मान किया, तिलक लगाकर उनको माला पहनाकर स्वागत किया, उनको अच्छे से खीर पूड़ी का भोजन भी करवाया। निश्चित रूप से उनको निःशुल्क पुस्तकें दी गई, समय समय पर उनको साइकिल का वितरण, समय पर उनको स्कूटी का, चाहे लैपटॉप हो, गणवेश हो, मध्याह्न भोजन के माध्यम से उनका अच्छे से ध्यान, उनका संपूर्ण विकास किया जाता है। मैं निश्चित रूप से स्कूल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदेश सरकार निरंतर बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। स्कूल का नाम आ जाए PM श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचोर, यहाँ पर निरंतर ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं प्राचार्य मैडम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो निश्चित रूप से सक्रिय रूप से यहाँ पे पूरा स्टाफ, यहाँ 50 लोगों का स्टाफ है और 1500 बच्चे पढ़ती है।